नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है आपसे पूछी जा सकती है उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। इसके अलावा साथियों अंत में अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके बाद देखेंगे साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन अपने करेंगे। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको कम समय में बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आरएस प्री 2023 के अंदर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से इंडिया करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा के 31 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका प्रूफ वीडियो है जो डाल दिया गया था। तो मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा है कि हाल ही में यूटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 13 बालक वर्ग में प्रदेश के आरव आचार्य ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 13 बालक वर्ग की जो कैटेगरी है उसके अंदर प्रदेश के आरव आचार्य ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है आरव आचार्य ने। कौन सा जीता है, आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। यूटीटी नेशनल टेबल टेनिस जो प्रतियोगिता है उसके अंदर अंडर 13 बालक वर्ग में प्रदेश के आरव आचार्य ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता। और प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के अंदर पंचकुला में किया गया था। कहां पर किया गया था, हरियाणा के अंदर पंचकुला में किया गया था। और इनका संबंध है जो जयपुर से है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रदेश के ऋषि राज सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध रहेगा उदयपुर से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रदेश के ऋषि राज सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा उदयपुर से है। किससे है, उदयपुर से है। किनका संबंध है, ऋषि राज राठौड़। तो साथियों ऋषि राज राठौड़ ने कौन सी, इन्होंने अप 37 कैटेगरी है डिस्क थ्रो, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, F37 कैटेगरी है डिस्क थ्रो के अंदर है, उसमें इन्होंने पदक जीता है। साथियों जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं उनका आयोजन है जो नई दिल्ली के अंदर है 10 से 17 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसका प्रथम संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है, प्रथम संस्करण है। और उसका जो शुभंकर है वो क्या है, उज्ज्वला है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और इसका अनावरण किसने किया था, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा साथियों इसमें अपने सीकर की कौन है, रजनी, सीकर की रंजनी ने सीनियर वर्ग में 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है। रजनी जो सीकर की रहने वाली है, इन्होंने 400 मीटर के अंदर साथ दौड़ है उसके अंदर रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, ऋषि राज सिंह राठौड़ ने स्वर्ण जीता है। इनकी कैटेगरी अब 37 डिस्क थ्रो है। और वहीं सीकर की जो रजनी है उन्होंने साथियों 400 मीटर दौड़ के अंदर रजत पदक अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूएई में आयोजित एशिया युवा शतरंज अंडर 8 प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा कियाना परिहार ने। किसने जीता है, कियाना परिहार के द्वारा जीता गया है कौन सा, रजत पदक। और इनका संबंध पूछे तो ये कहाँ के हैं, ये भी उदयपुर के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है यूएई में आयोजित एशिया युवा शतरंज अंडर 8 प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा कियाना परिहार के द्वारा जीता गया है। और इनका संबंध कहां से रहेगा, इनका संबंध साथियों उदयपुर से रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा टी रविकांत को। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख
सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो टी रविकांत को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ओएसडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, शिवचरण शर्मा को नियुक्त किया गया था। शिवचरण शर्मा है जो 2019 के आरएस ऑफिसर हैं, ये टोंक जिले से हैं। कहां से हैं, ये टोंक जिले से हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी प्रमुख सचिव के रूप में टी रविकांत और ओएसडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, शिवचरण शर्मा को। किसके, भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है प्रदेश में राजस्थानी मांडना प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ। आपसे पूछा है राजस्थानी मांडना प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा कमला नेहरू महिला कॉलेज जोधपुर में। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी मांडना प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ, कमला नेहरू महिला कॉलेज जोधपुर के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब मैं आपके साथ राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कृपाल सिंह शेखावत को किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, तो आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री से है। किससे है, आंसर रहेगा ब्लू पोट्री से है। अगला क्वेश्चन है किस जिले की ब्लैक पोट्री, किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा कोटा। किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा कोटा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं, तो आंसर है वार्तिक कहा जाता है। आपसे पूछा है कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा वार्तिक कहा जाता है। नमदा का उत्पादन कहाँ होता है, तो आंसर है टोंक के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। तो साथियों ये हो गए राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कल पढ़ा था कि राजस्थान की मोना अग्रवाल ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल अंडर 17 फुटबॉल टीम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ, माजिद खान और प्रीतम का चयन हुआ था। जेंडर संवेदनशीलता के लिए 2023 का दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड प्रदेश के किस पत्रकार को दिया गया, तो आंसर होगा कान्हाराम मुंडियार को। किसको दिया गया, कान्हाराम मुंडियार को दिया गया। राजस्थान ने किस वन्य जीव स्थलों को आदर भूमि घोषित करने हेतु केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, तो आंसर होगा लुणकरण सर बीकानेर, कानवास पक्षी बिहार कोटा और खिंचन फलोदी। राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए देवीलाल सामर पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है, रास बिहारी गौड़ को घोषणा की है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपको राजस्थान करंट अफेयर से अपडेट कर दिया। राजस्थान जीके के भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करवा दिया। एक ही सेशन में साथियों महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।